आज हम लेके आए उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर। तो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार यहाँ पे अभ्यर्थी कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। तो इसको लेकर के पूरी स्थिति यहाँ पे स्पष्ट करेंगे। तो आपको बता दें कि अभी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया है इसको निरस्त नहीं किया गया है, क्योंकि ये अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है और इसकी जो नेक्स्ट सुनवाई कल यानी 13 जुलाई को रखी गई है। तो इस प्रकार से ये भर्ती अभी निरस्त नहीं हुई है। तो इसको लेकर के यहाँ पे इस प्रकार का एक नोटिस यहाँ पे जारी हुआ है और इसको लेकर के अभ्यर्थी यहाँ पे लगातार पूछ रहे थे कि क्या वास्तव में जो भर्ती प्रक्रिया इसको निरस्त कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, इसमें क्या कुछ कहा गया है ये स्थिति आपको स्पष्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप दिनांक देखें तो 2 जून 2020 लिखा हुआ है, जिसको काट करके 2 जुलाई किया गया है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे लिखा गया कि दिनांक 14/12/2018 की विज्ञप्ति को निरस्त करते हुए बीएड प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता तथा गुणांकों की श्रेष्ठता के आधार पर नियुक्ति हेतु नवीन विज्ञप्ति जारी करने के संबंध में। तो इस प्रकार से हमने आपको पहले ही बताया था, उत्तराखंड सरकार यही चाहती है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को निरस्त करके नए सिरे से ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के गुणांकों के आधार पर यहाँ पे विज्ञप्ति जारी की जाए। तो इसको लेकर देखिए यहाँ पे केवल ये एक नोटिस जारी किया गया था, नोटिस भेजा गया था आयोग को। तो ये देखिए यहाँ पर क्या, उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या दिनांक 17 जून 2020 में सहायक अध्यापक प्राथमिक के आरटीई मानकानुसार समस्त रिक्त पदों को उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियम 2019 के अनुपालन में दिनांक 14/12/2018 की विज्ञप्ति को निरस्त करते हुए बीएड प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता तथा गुणांकों की श्रेष्ठता के आधार पर नियुक्ति हेतु नवीन विज्ञप्ति जारी किए जाने के संबंध में निदेशालय स्तर से की गई परीक्षा पर सहायक अध्यापक प्राथमिक के आरटीई मानकानुसार समस्त रिक्त पदों को उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियम 2019 के अनुपालन में दिनांक 14/12/2018 को जारी विज्ञप्ति को निरस्त करते हुए नवीन विज्ञप्ति जारी किए जाने की अनुमति इस शर्त एवं प्रतिबंध के अधीन प्रदान की गई है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिका संख्या 4319 MS जो कि यहाँ पे दिया गया 2018 से संबंधित याचिगण के चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग किए जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी, लेकिन याचिगणों का परिणाम माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति के उपरांत ही घोषित किया जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो ये लेटर भेजा गया है इसको लेकर के ये स्पष्ट हो गया है कि इस भर्ती को कैंसिल कराने की यहाँ पे बात की गई है। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप लास्ट देखते हैं लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यह दिया गया है कि लेकिन याचिगणों का परिणाम माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति के उपरांत ही घोषित किया जाएगा। तो अभी जब तक ये पूरी प्रोसेस जब तक ये हाई कोर्ट में चल रही है तब तक यहाँ पे कोई भी भर्ती निरस्त नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर करते हैं इस अंतिम लाइन में तो यहाँ पर ये कहा गया कि जब तक जो भी अगर हाई कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसके बाद ही ये भर्ती प्रक्रिया निरस्त कराई जाएगी, या फिर जो प्रोसेस चल रही है श्रेष्ठता के आधार पर वो भी हो सकता है। तो देख सकते हैं केवल यहाँ पर एक स्थिति, अभी देखिए अगर ये भर्ती निरस्त भी होती है तो इसके लेकर के 3 अभी और बड़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसमें देखिए क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे बताया गया कि उपरोक्त के क्रम में निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो अगर ये भर्ती यहाँ पर कैंसिल की जाती है तो इसमें 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो आ सकती है कि देखिए यहाँ पे पहली बात की गई है कि दिनांक 14/12/2018 को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्गत विज्ञप्ति में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र को नवीन विज्ञप्ति सम्मिलित माना जाएगा अथवा नहीं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है यहाँ पर कि अगर ये भर्ती प्रक्रिया कैंसिल कर दी जाती है तो उसमें ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि क्या जो नवीन जो विज्ञप्ति आएगी तो उसमें पुराने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन अभ्यर्थियों ने भी अपने पैसे और समय वेस्ट करके उतने जगह फॉर्म भरे थे। तो ये लेकर के एक बड़ी स्थिति है जो कि सरकार के पास अभी खुद भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। दूसरी जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, दिनांक 14/12/2018 की विज्ञप्ति में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अनुसार अभ्यर्थियों की को नवीन विज्ञप्ति में आयु सीमा में विज्ञप्ति के अंतराल के अनुसार छूट अनुमन्य किया जाए अथवा नहीं। अब देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 2019 में जब मार्च में फॉर्म आए थे तो उस समय इन्होंने ये फॉर्म भरा था। बहुत सारे अभ्यर्थियों की ऐसी है जिनकी अब टेट की वैलिडिटी खत्म हो गई है, आयु सीमा भी चली गई है। तो क्या ऐसे में उन अभ्यर्थियों को छूट इस नई विज्ञप्ति में मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई है बहुत बड़ी। तीसरी प्रॉब्लम यह है यहाँ पे कि अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की मान्य अवधि की समय सीमा पर कर चुके अभ्यर्थियों की पूर्व विज्ञप्ति का लाभ अनुमन्य होगा या नहीं। अब देखिए बहुत सारे, जो हमने अभी बताया आपको कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी जो टेट की वैलिडिटी है वो खत्म हो गई है। तो क्या ऐसे में अगर नई विज्ञप्ति जोड़े भर्ती की जाती है तो क्या जिन अभ्यर्थियों का टेट चला गया है क्या उनको अनुमन्य माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। देख सकते हैं इस प्रकार से 3 ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिसकी वजह से जो भर्ती प्रक्रिया है ये निरस्त नहीं हो सकती है। तो इसलिए इस भर्ती को हाई कोर्ट में एक बार फिर से चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थियों का पूरा यहाँ पर पक्ष बनता है कि उनके साथ ये धोखा होगा कि जिन अभ्यर्थियों ने 2019 में फॉर्म भरे हुए थे अगर उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो वो हाई कोर्ट में पूरी चुनौती दे सकते हैं। तो
इस वजह से इस विज्ञप्ति को यहाँ पर जो कैंसिल करना है वो इतना आसान नहीं होगा। और देख सकते हैं कि यहाँ पर हाईकोर्ट का जो फैसला है वो अब 13 जुलाई को आना है। तो ऐसे में बिल्कुल ये कन्फर्म हो जाए कि अभी कोई भी इस प्रकार की जो विज्ञप्ति है वो निरस्त नहीं हुई है, और यहाँ पे संभावना भी कमी है कि ये भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो, क्योंकि हमने आपको ये 3 पॉइंट बता दिए। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे थे कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्राथमिक शिक्षक जो भर्ती है क्या ये निरस्त हो गई है, तो ऐसा अभी कुछ नहीं है। जो भी यहाँ पर हाईकोर्ट का फैसला आएगा उसी के आधार पर ही आगे कुछ कहा जाएगा। तो ऐसे में अभी बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई भी यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया निरस्त नहीं हुई है, अफवाहों से दूर रहिए।